नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे जेठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। धर्मराज जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय धर्मराज जी महाराज की। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति खेती बाड़ी का काम किया करता था और पत्नी घर के कामों में व्यस्त रहा करती थी। उनका जीवन अच्छे से कट रहा था। एक दिन एक नाग उनके घर पर आया। किसान की पत्नी ने नाग को दूध पिलाया। अब यही सिलसिला रोज का होने लगा। रोज किसान की पत्नी ताजा ताजा दूध नाग को पिलाती। दोनों खेलते कूदते, फिर रात में नाग चला जाता। धीरे धीरे किसान की पत्नी और नाग में प्रेम हो गया। एक दिन नाग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ दिन रात रहना चाहता हूँ। तब किसान की पत्नी ने कहा, जब तक मेरे पति जीवित हैं तब तक हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस पर नाग ने कहा, मैं तुम्हारे पति को डस लेता हूँ, फिर वह मर जाएगा, उसके बाद हम लोग एक साथ रहा जाएगा। किसान की पत्नी बोली, ठीक है, तुम मेरे पति के जूते में बैठ जाओ, फिर जब वह पहनेगा तब तुम उसे काट लेना। सांप ने वैसा ही किया, उस किसान के जूते में जाकर बैठ गया। किसान खा पीकर खेत जाने के लिए जूता पहनता है तो जूते को झाड़ कर पहनता है। झाड़ते समय वह सांप जूते में गिर जाता है। फिर किसान की पत्नी के कहने पर सांप किसान के कुर्ते में जाकर बैठ जाता है। किसान कुर्ता को झाड़कर पहनता है, सांप फिर से गिर जाता है। किसान की पत्नी के कहने पर सांप किसान को खेत में काटने के लिए जाता है। जब सांप किसान को काटने जाता है तब किसान की नज़र सांप पर पड़ जाती है और वो उसे कुदाल से मारकर मुर्दा बना देता है। फिर किसान उस सांप को वहीं के एक पेड़ पर टांग देता है। सोचता है कि किसी चील का या सांप भोजन बन जाएगा। किसान भगवान को धन्यवाद देते हुए घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, आज तो मुझे सांप काट लिया होता और मैं मर जाता, पर भगवान ने मुझे बचा लिया। तब पत्नी ने सांप की चिंता करते हुए सारी बात पूछने लगती है। किसान अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सांप के मरने की बात सुनकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से पत्नी कहती है कि आपने उस सांप को कहाँ रखा है? तब किसान कहता है कि उसको मैंने वहीं एक पेड़ पर टांग दिया, सोचा किसी चील का भोजन बन जाएगा। पत्नी दुखी मन से कहती है कि ठीक है, मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ। वह मिट्टी का घड़ा लेकर खेत में जाती है, वहाँ पर उस सांप को खोजती है। फिर सांप पेड़ पर लटका हुआ उसे मिल जाता है। सांप को पकड़कर खूब विलाप करती है। सांप से वादा करती है कि हे प्रिय, तुम्हें मारने वाले को मैं भार में झुकवाऊंगी। वह खूब रोती है। फिर उस सांप को घड़े में रख कर घर लाती है। घर लाकर उसे हंसिया से छोटा छोटा पीस बनाती है। 4 पीस खटिया के चारों घोड़ों के नीचे रख देती है। एक पीस रजिया के नीचे रखती है, एक पीस मनही के नीचे रखती है। पहले के ज़माने में रजिया और मनही से अनाज नापा जाता था। 4 पीस मछिया के नीचे रखती है, एक पीस दिया जलाने वाले दीपक में रखती है। फिर अपने पति के पास जाती है और कहती है, हे स्वामी, आज आपने काल को भी जीत लिया है। आज आपने सांप को मारकर वीरता दिखाई है। उसका पति भी बहुत खुश था। उसने कहा कि हाँ भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ और भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप कहें तो हम आज पहेली पहेली खेलें। तब पति कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तब पत्नी कहती है, लेकिन एक शर्त रहेगी, पहले पहेली का उत्तर न देने पर भार में जाना पड़ेगा, यानी आग में जलकर भस्म होना पड़ेगा। पति तो बहुत खुश था, इसीलिए सोचा मेरी पत्नी ऐसा कठिन कोई पहेली तो पूछेगी नहीं जिससे मुझे भार में जाना पड़े। वह खुशी खुशी शर्त को मान लेता है। पहले पत्नी अपना पहेली कहती है, हे स्वामी, आप बताओ, पिटिया पी मछिया पी रजिया पी मन पी पिया के तिलवा जरेला सारी रतिया, इसका उत्तर बताओ। पति बहुत परेशान हो जाता है कि इसका क्या उत्तर होगा। पत्नी कहती है कि वचन के अनुसार आपको भार में जाना पड़ेगा। पति कहता है कि हे पत्नी, मेरी एक ही बहन है, मैं उससे मिल आऊं, फिर तुम मुझे भार में झुकवा देना। पत्नी मान जाती है। वह पत्नी से
इजाज़त लेकर बहन के घर चल देता है। चलते चलते वह बहन के घर आ जाता है। बहन उस समय दिया बनाने के लिए सूत काट रही होती है। उसी समय संयोग से उसका सूत टूट जाता है और नियम था कि सूत जुड़ने तक सूत काटने वाला नहीं बोल सकता। उसी समय बेचारा लाचार किसान अपनी बहन को आवाज़ देता है, लेकिन इधर सूत टूटने की वजह से बहन नहीं बोलती है। भाई सोचता है कि इस दुख की घड़ी में बहन भी नहीं पहचानेगी। वह वहाँ से रोते हुए घर के लिए चल देता है। तब तक बहन का सूत जुड़ जाता है। सूत जुड़ने के बाद वह भाई को बुलाने लगती है, लेकिन तब तक भाई जा चुका होता है। अपने भाई को खोजते खोजते उसी रास्ते पर चलने लगती है। तभी भाई के गांव के समीप आने पर बहन को भाई मिल जाता है। भाई अपने बहन को पकड़कर खूब रोता है। बहन कहती है, भाई क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब भाई कहता है कि हे बहन, मेरा अंतिम समय है। मेरी पत्नी ने पहेली बोली है जिसका मुझे उत्तर नहीं मिला। अब शर्त के अनुसार मुझे भार में झुकवा देगी। बहन ने पूछा, हे भाई, वह पहेली क्या थी? तब भाई ने पहेली बताया। बहन बोली, ऐसा ऐसा पहेली तो मैंने पहली बार सुना है। यह कैसी पहेली? भाई बहन बैठकर खूब रोते भी लगते हैं। इसी बीच शाम को हो जाती है। बहन कहती है, हे भाई, आज रात यहीं पर बिता देते हैं। कल सुबह मैं भी आपके साथ आपके घर चलूंगी और भाभी से ऐसा खराब पहेली पूछने का कारण पूछूंगी। तब वह पूरी रात मैं इस पहेली का उत्तर खोजती हूँ। भगवान की कृपा हुई तो हमें उत्तर जरूर मिल जाएगा। पास में ही एक झोपड़ी थी। बहन भाई को लेकर उस झोपड़ी पर जाती है। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया माई रहती है जो धर्मराज जी की परम भक्त थी। बहन बुढ़िया माई से प्रार्थना करती है, माई आज हमें यहाँ पर ठहरने दीजिए। बुढ़िया माई उन दोनों को ठहरने के लिए इजाज़त दे देती है। फिर बहन से बुढ़िया माई पूछती है कि बेटी, तुम इतनी उदास और दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? फिर बहन बुढ़िया माई को सारी बात बताती। बुढ़िया माई कहती है कि हे बेटी, धर्मराज जी कर्मों का लेखा जोखा लेते हैं। तुमको उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। धर्मराज जी चाहे तो तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं हो सकता। बुढ़िया माई झोपड़ी के एक कोने में धर्मराज जी का मंदिर बना हुआ था। वहीं पर बहन को ले जाकर धर्मराज जी की कहानी का नेम निभाने का संकल्प दिलाती है। बहन हाथ जोड़कर धर्मराज जी से प्रार्थना करती हैं, हे धर्मराज जी, मेरे भाई की रक्षा करना। बुढ़िया माई और बहन प्रार्थना करते करते उन दोनों को नींद आ जाती है। सपने में धर्मराज जी आते हैं और बहन को वह सारी घटनाएं दिखाते हैं जो उसकी भाभी ने किया था। बहन को सारा माजरा समझ में आ जाता है। सुबह होती है तो बहन बुढ़िया माई को धन्यवाद देती है। फिर भाई को लेकर भाई के घर पहुंचती है। भाई के घर जाने पर खटिया को उलट देती है, मचिया को उलट देती है, रजिया मनचाही मनही दिया सब उलट देती है। सब में से सांप के टुकड़े निकलते हैं। किसान अपनी पत्नी से पूछता है, यह सब क्या है? किसान की बहन ने कहा, भाई मैं आपको बताती हूँ यह सब क्या है। बहन किसान को सारी बात बताती और कहती है कि धर्मराज जी की कृपा से मुझे यह सब बातें पता चली है। किसान को सारी बातें समझ में आ जाता है और वह अपनी पत्नी को भार में झुकवा देता है। धर्मराज जी की कृपा से किसान की पत्नी को उसके किए गए कर्मों का सजा मिल जाती है। फिर दोनों भाई बहन मंदिर गए। मंदिर में माथा टेका, पूजा किया। फिर भाई बहन को खूब सारा सामान देकर विदा किया। बहन ने अच्छी सी लड़की देखकर भाई की फिर से शादी करवा दी। धर्मराज जी की कृपा से भाई की गृहस्थी सुख शांति से व्यतीत होने लगा। धर्मराज जी, आपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राम। धन्यवाद।